हम पढ़ेंगे प्रेफिक्स के बारे में और फिर सफिक्स के बारे में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे प्रेफिक्स एंड सफिक्स, इंग्लिश ग्रामर वर्कबुक पेज नंबर 11 और 7th क्लास। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं कठिन है इसमें। हमें करना क्या है सफिक्स एंड प्रेफिक्स में कि जब वह प्रेफिक्स का मीनिंग्स होता है कि उसमें आगे कुछ एडिशनल जोड़ दो तो प्रेफिक्स बन जाएगा। अब चाहे तुम उसमें कुछ अगला, जैसे हमें बोला गया है अन जोड़ने को बोला है, अभी हमसे बोला जाता इम, तो इम जोड़ देते। जैसे बहुत से आपने चीजों में देखा होगा अन लगने के बाद में वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिखा फोल्ड, अब देखिए फोल्ड लिखा हुआ है एग्जाम्पल के बतौर, फोल्ड लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, अब हमने प्लस करके इसमें क्या कर दिया, अन लगा दिया, तो अनफोल्ड, फोल्ड, अनफोल्ड। फोल्ड मतलब मुड़ा, ठीक है, और अनफोल्ड मतलब नहीं मुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका जो प्रेफिक्स है उसका प्रेफिक्स क्या है, एन है। बहुत ही ध्यान से देखिए, इसका प्रेफिक्स क्या है, अन है, तो अन एज है प्रेफिक्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसे आपको हल करना है या मैं आपको इसमें हल करके दिखाता हूँ। इन सब के आगे हमें क्या लगाना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ यू एन अन लगाना है इसके आगे, और हमारा क्या हो जाएगा अन। पहले था ये बटन, अब क्या बन जाएगा अन बटन। फिर आता है नाउन, नाउन तो यहाँ लगाया हमने यू एन अन, इन्हें प्लस कर दिया तो क्या बन गया ये अननाउन। आपने सुना भी होगा अननाउन कॉल आती है, नाउन्स कॉल आती हैं। तो नाउन मतलब जो होता है जानना, जान चुका। तो अभी एक क्लियर, क्लियर मतलब साफ, अनक्लियर मतलब गंदा। एबल, यहां लिख दिया हमने क्या, अनएबल, तो यहां गिर सकते अनएबल। यहां लिखा हुआ स्टेबल, क्या कर दिया हमने अनस्टेबल। फिर आया काइंड, अनकाइंड। फिर आ गया सेफ, सुरक्षित, क्या आ गया अनसेफ। इंस्टॉल, अनइंस्टॉल। तो आपने मोबाइल में, कंप्यूटर्स में ये अनइंस्टॉल देखा होगा कि हमें अनइंस्टॉल करना होता है कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, तो अनइंस्टॉल करना होता है प्ले स्टोर से आगे, तो वही है ये, तो अनइंस्टॉल। डन, अनडन। हैप्पी, खुश, और अनहैप्पी, नाखुश, ठीक है। तो ये है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो इम, मतलब जरूरी नहीं है कि खाली यू एन अन लगे, जैसे ही लगा हुआ है यहाँ हमने अन बताया, फॉर एग्जाम्पल था अन, मगर इसकी जगह हम इम भी लगा सकते हैं। जैसे इम हो गया प्योर, इम्प्योर, और अब जैसे प्लस करा तो इम्प्योर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए इम लगेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉसिबल है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा इम्पॉसिबल, आई एम इम, और यहाँ क्या बन गया इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। पोलाइट, इम्पोलाइट, तो इसमें हमें क्या लगाना है सबके आगे इम्पोलाइट, ठीक है। तो सबके आगे आपको इम लगाना है। जहां इम लग जाता है वहां पर शब्द जो है वो उल्टे हो जाते हैं, विलोम हो जाते हैं। जैसे पॉसिबल, मान लीजिए कोई काम पॉसिबल है, हो सकता है, तो अब जब हमने इसमें इम्पॉसिबल करना है तो क्या करना है, आई एम इम्पॉसिबल, ठीक है, यानी वो काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में अगली वीडियो के साथ में, ठीक है। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करते रहें। यहाँ से हम सीखेंगे सफिक्स के बारे में, थोड़ा ध्यान दीजिए सफिक्स के ऊपर। दोस्तों अभी जो हमने सीखा था वो था प्रेफिक्स, अब जो हम सीख रहे हैं वो है सफिक्स। सफिक्स बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है सफिक्स में, जैसे प्रेफिक्स था बस इसी में से ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो सफिक्स जो है एक ग्रुप ऑफ द लेटर ऑफ विच आर द एडेड टू द एंड ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड ऑफ मेक ए वर्ड। तो इसमें से जो शब्द हैं, कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जो इन्हें कुछ अलग बना देते हैं। जैसे कुछ इसमें नाउन अगर ऐड हो जाता है सफिक्स बन जाते हैं, और अगर कुछ एडजेक्टिव में भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे सफिक्स बन जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे। तो अब देखिए, जैसे लेट्स टेक ए फ्यू एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं। बेहतरीन सा
किंग प्लस डम। ठीक है, अब देखिए इसमें जो किंग है और डम है, किंगडम बन गया है ना, चाइल्ड प्लस हुड, तो दो शब्द हैं, दोनों के मीनिंग है अलग अलग, और इन दोनों को ऐड करने के बाद में क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है, चाहे वो नाउन बने या एडजेक्टिव बने। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन आंसर है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे हम मिलाएंगे और इसे बना के देखेंगे। जैसे NESS नेस्ट है ना, अब नेस हम किसी तरीके से देखते हैं, इसमें नेस, नेस को किसी में ऐड करना है और वो बन जाएगा अगला एक नाउन। ठीक है, जैसे हमने काइंड और इसमें हमने क्या लगा दिया, नेस, तो काइंडनेस है ना। अब लगा दिया हमने एंस, ANCENS, एंस हम इसमें लगा देंगे जैसे अटेंड। ठीक है, और ANCENS, ठीक है, क्या बन गया, अटेंडेंस। मैनेज, और फिर क्या लग गया इसमें, मेंट, और इसी तरीके से मैनेजमेंट। कंफ्यूज, SION लग गया, कंफ्यूजन हो गया। जो ये वाले शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, नेस है, एंस है, मेंट है, सीजन, शन है, तो अब देखिए शन जो है, मैं थोड़ा बताता हूं, ये जो शन लगा है यही सफिक्स है। ठीक है, जब ये मिल जाते हैं दो शब्द तो ये सफिक्स बन जाते हैं। अरे शन की तरह एक कहानी दिखाता हूं, बताता हूं। जैसे हमारा लिखा हुआ है कि जहां पर भी TION लग जाता है, वैसे तो ये सफिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब शन होता है। बहुत सारी चीजों में शन लगता है, जैसे नेशन, नेशन, और हमारा प्रमोशन, और डिपेशन, डिप्रेशन, और बहुत और इसमें इतनी सारी चीजों में हमारा शन का प्रयोग होता है। तो हमारे जहां पर भी ज्यादातर शन का प्रयोग होता है और वो एक नाउन बनता हो तो हमें उसे सफिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर है क्या, डिवोट, और यहाँ डिवोशन। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर आते हैं एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में आज पेज नंबर 11 के अब हम 12 पे आते हैं। ग्रामर इंग्लिश 7th क्लास की, इसमें इंग्लिश ग्रामर वर्क बुक मिली हुई है स्कूल वालों की तरफ से, तो बहुत बेहतरीन स्कूल वाले वर्क कर रहे हैं अपना। और मैजिक एक्टिविटी जो है, अब देखिए मैजिक लिखा हुआ है, अब हमने इसमें क्या ऐसा प्लस करना है, और यहाँ हमारे को ये वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, अब जैसे फुल दे रखा है, वीव दे रखा है, ऑल दे रखा है, अस दे रखा है, तो अब ये मैजिक लिखा हुआ है तो AL लगाना है इसमें, ये रहा AL, क्या बन गया, मैजिकल, है ना। कलेक्ट, IVE लगा दिया, क्या बन गया, कलेक्टिव। ये क्या लिखा है, FAM, फैम, OUS लग गया, क्या बन गया, फेमस। इफेक्ट, IVE, क्या बन गया, इफेक्टिव। पेन, पेनफुल। टॉपिक, टॉपिकल। पॉइजन, जहर, पॉइजनस। वंडर, वंडरफुल। ठीक है, तो ये हमारी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मीनिंग्स होता है विशेषता। जो शब्द इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, किसी की विशेषता बता रहा हो, हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और नाउन तो सब चीज ही नाउन होती है, जो मैंने ऊपर ये वाले शब्द बताए। ठीक है, जैसे अटेंडेंस हो गया, ये सारे शब्द जो होते हैं ये सारे नाउन में आते हैं। तो अब देखिए मैजिकल, कलेक्टिव, फेमस, ये सब इसे विशेषता बताती हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। तो अगर से आप लोग अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कि बहुत अच्छा समझ में आया। तो अगला टॉपिक जो भी लेंगे हम, आप हमें बताइए, हम उसी हिसाब से वो टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो अभी आपके वेरी गुड, इसे अच्छे से कर लेना और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।